Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about Indian river system, गंगा रिवर सिस्टम। तो आज हम इंडियन रिवर सिस्टम में गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इंडस नदी सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से सिंधु नदी निकलती है, किन किन रीजन्स को कवर करती है, किस किस कंट्री में बहती है, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मेन रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया। गंगा रिवर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक बार इंडिया के रिवर सिस्टम्स के बारे में जान लेते हैं। मेन रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया। इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप। इंडिया में जितनी भी नदियां, भारत नदियों का देश है, इंडिया ऐसा लैंड ऑफ रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स हैं इंडिया में। तो इनको प्रमुख रूप से दो प्रकार में बांटा गया, दो तरह की रिवर्स में डिवाइड किया गया। हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स। India's rivers are divided into two main types, peninsular rivers and Himalayan rivers. Himalayan rivers जो हिमालय के आसपास बहते हैं वो वाले, और peninsular rivers वो हो गए जो peninsular region में बहते हैं। ठीक है, Himalayan rivers originate from the Himalayas, perennial, that means flow throughout the year, पूरे साल बहते हैं रिवर्स। मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम में इंडस रिवर सिस्टम आता है जो हम कवर कर चुके हैं, और गंगा रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर्स मेजर रिवर्स है पेनिनसुलर इंडिया का। पेनिनसुलर मतलब क्या होता है? थ्री साइड वाटर। सो मोस्टली सीजनल होते हैं रिवर्स, रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। हैव शॉर्टर कोर्सेज देन हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर से शॉर्ट कोर्सेज, छोटा रास्ता होता है इनका। सम फ्लो ईस्टवर्ड, सम वेस्टवर्ड। कुछ ईस्टवर्ड फ्लो करते हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलते हैं बे ऑफ बंगाल में, और कुछ वेस्टवर्ड फ्लो करते हैं जो अरेबियन सी, अरब सागर में जाकर मिलते हैं। एक बार देख लेते हैं पिक्चर। ये ऊपर जो आप देख रहे हो गंगा जमुना, ये है ब्रह्मपुत्र, हिमालयन रिवर्स हैं। और ये नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब जो है वो पेनिनसुलर रिवर्स हैं। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं ये नर्मदा, तापी, जो अरेबियन सी में मिलते हैं। ठीक है, और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हो गए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो है वो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलते हैं। So facts about गंगा रिवर। Now let's go to गंगा रिवर, गंगा नदी के बारे में। फैक्ट्स अबाउट गंगा रिवर। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, गंगा रिवर। लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2525 किलोमीटर। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2525 किलोमीटर, तो लगभग 2500 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया का सबसे लंबा रिवर है, लॉन्गेस्ट। फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। अब गंगा नदी जो है वो दो देशों में बहती है, इंडिया और बांग्लादेश। फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग द सुंदरबन डेल्टा। इसके बारे में बात नहीं पढ़ेंगे, बाकी इनका पानी कहाँ जाकर मिलता है? गंगा नदी का बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। देख सकते हो दो कंट्रीज से बह रही है गंगा। इंडिया, ये सारा इंडिया का रीजन है, और फिर ये जाता है बांग्लादेश, और फिर फाइनली बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका पानी मिलता है। ठीक है, तो दो कंट्रीज में बहती है गंगा, दो कंट्री से होकर गुजरती है, इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश में का नेम चेंज हो जाता है, पद्मा नाम हो जाता है, वो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें समझिए कि दो कंट्रीज में रहती है, इसका कोर्स है फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडस सिंधु नदी कितनी कंट्रीज में बहती थी? तीन कंट्रीज में, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। तो गंगा रिवर दो कंट्रीज में, इंडिया एंड बांग्लादेश, और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलता है इसका पानी। ओके, ओरिजिन। अब गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई? द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख, इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। Here the river is known as भागीरथी। तो पहले इसको गंगा रिवर ही कहा जाता है, पहले कहते हैं भागीरथी, बाद में गंगा रिवर नाम पड़ा।
देखेंगे कैसे गंगा नदी नाम पड़ा था इनका। पहले नाम था भागीरथी। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर, इसकी पिक्चर देख सकते हो। गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड, तो इसमें से पिघल कर जो पानी बहता है, एक नदी आती है, वो है भागीरथी। भागीरथी नदी। भागीरथी स्टोरी भी है कि जो राजा भागीरथ थे वो गंगा धरती पर लेकर आए थे, तो इसलिए इसको भागीरथी भी कहा जाता है। ठीक है, भागीरथी ही कहा जाता है यहाँ पर। The Ganga River originates from the Gangotri Glacier, Gaumukh, in the Uttarkashi district of Uttarakhand. तो इस ग्लेशियर के पिघलने से जो रिवर आता है उसको हम कहते हैं भागीरथी। कहाँ पर? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ से भागीरथी कहा जाता है। अनदर रिवर, अब एक और रिवर के बारे में बताया गया। अनदर रिवर द अलकनंदा, अलकनंदा रिवर originates from the सत्तोपंथ ग्लेशियर। सत्तोपंथ ग्लेशियर से Another river, the Alaknanda, originates from the Sattopant Glacier. सत्तोपंथ ग्लेशियर से एक और रिवर ओरिजिनेट होता है, उसको हम कहते हैं अलकनंदा रिवर। तो सत्तोपंथ ग्लेशियर के पानी पिघलने से जो रिवर बनता है, एक नदी आती है, जिसे हम कहते हैं अलकनंदा। तो हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? भागीरथी एंड अलकनंदा मीट एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। ये हमने भागीरथी के बारे में पढ़ा था। जो भागीरथी और अलकनंदा है वो दोनों जाके मिलती हैं, उनका संगम होता है एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स द रिवर इज कॉल्ड गंगा। और इस पॉइंट से इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है। पहले इनका नाम था भागीरथी। भागीरथी जो गंगोत्री ग्लेशियर से आई थी। फिर एक रिवर आया अलकनंदा रिवर। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलते हैं देवप्रयाग उत्तराखंड में, उस पॉइंट से नाम हो जाता है इस नदी का गंगा नदी, गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर की आप पिक्चर देख सकते हो। फॉल्स ऑफ गंगा। द गंगा रिवर पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ इंडिया में आपकी कौन से स्टेट्स पास करती है गंगा नदी? इट पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इन इंडिया। इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। कहाँ पर बहती है नदी? बे ऑफ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी में। सो गंगा रिवर पास करती है स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अगर मैप में देख लेते हैं, गंगा नदी देख सकते हो, ब्लू कलर से मार्क है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। इंडिया में इन स्टेट्स को पास करती है गंगा नदी। ठीक है, झारखंड में देख टच कर रहा है पॉइंट, झारखंड में यहाँ टच कर रही है, बिहार में बह रही है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और फिर वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, झारखंड में पॉइंट टच कर रहा है और फिर वेस्ट बंगाल। त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम के बारे में जानते हैं। गंगा रिवर एंटर प्लेन्स एट हरिद्वार। तो गंगा के कोर्स के बारे में जानते हैं, एंटर प्लेन्स एट हरिद्वार। गंगा ज्वाइंस यमुना एंड सरस्वती रिवर एट प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज का नाम पहले इलाहाबाद था, वहां पर गंगा रिवर ज्वाइन करती है यमुना रिवर और सरस्वती रिवर। यमुना नदी और सरस्वती नदी को ज्वाइन करती है गंगा नदी। इन तीन नदियों का संगम होता है, इसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी, ट्राई, थ्री, ठीक है। इस कॉन्फ्लुएंस, इस संगम को कहा जाता है त्रिवेणी संगम। यहाँ पे तीनों नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी। देख सकते हो गंगा नदी, यहाँ गंगा नदी है रेड से, देखो गंगा नदी यमुना नदी यहाँ पे मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। ये कहाँ पे है? प्रयागराज, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इस पॉइंट पे मिलते हैं जिसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। सरस्वती नदी भी मिलती है इनसे, लेकिन सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। ऐसा माना जाता है कि वो अंडरग्राउंड फ्लो करती है, अंडरग्राउंड फ्लो करती है, मतलब विजिबल नहीं है। सरस्वती नदी पहले हुआ करती थी, पहले उनका नदी हाँ मेंशन किया गया है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट में मेंशन है,
लेकिन अभी सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है और ऐसा माना जाता है कि वो अंडरग्राउंड बहती है। तो ये तीनों नदियां जब मिलती हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में उस पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। द संगम इज द मेन वेन्यू फॉर द कुंभ मेला। यहाँ पे कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है, थोड़े टाइम पहले हुआ था। द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन द वर्ल्ड, हेल्ड एवरी 12 ईयर। तो हर 12 साल में जो कुंभ मेला होता है त्रिवेणी संगम पर होता है, जब ये तीनों नदियां मिलती हैं, तीनों नदियों का संगम होता है, कॉन्फ्रेंस। Ganga and Yamuna rivers are visible, while Saraswati river is believed to flow underground. तो गंगा यमुना नदी आप देख सकते हो, लेकिन माना जाता है कि जो सरस्वती नदी है वो लुप्त हो चुकी है और अंडरग्राउंड है। त्रिवेणी संगम इज नॉन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। त्रिवेणी संगम या कुंभ मेला का भी आयोजन किया जाता है, तो उसकी धार्मिक मान्यताएं भी है। हुगली रिवर, तो हम जानते हैं हुगली रिवर। त्रिवेणी संगम समझ आया कि थ्री त्रिवेणी, तीन नदियों की बात करते हैं, गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों का मिलन संगम होता है, वो है त्रिवेणी संगम। गंगा यमुना नदी आप देख सकते हो मैप पे, लेकिन त्रिवेणी सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है और माना जाता है वो अंडरग्राउंड है। कहाँ पर होता है संगम? प्रयागराज, प्रयागराज में। हुगली रिवर के बारे में। द हुगली रिवर is a distributary of the Ganga River in West Bengal, also known as आदि गंगा, को आदि गंगा भी कहा जाता है। अब हुगली रिवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर। डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी में क्या फर्क होता है? ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी हमने, इंडस की ट्रिब्यूटरी से याद की थी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, सब क्या थी? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी, सहायक नदियां थी। तो ट्रिब्यूटरी वो होती है जो जिसका पानी जाकर मेन नदी, जो बाद में जो मुख्य नदी है उसमें जाकर जुड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। सहायक नदी होती है जो जाकर मुख्य नदी में बाद में जुड़ जाती है, उसमें मिल जाती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जो कि मेन रिवर से, मुख्य नदी से अलग हो जाती है और फिर उससे नहीं मिलती, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। जो मेन रिवर से अलग हो गई, सेपरेट हो गई और बाद में उससे नहीं मिली, उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है। द हुगली रिवर इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। का ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। ट्रिब्यूटरी बात में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आदि गंगा भी कहते हैं। ओरिजिन ऑफ द हुगली रिवर। हुगली रिवर का ओरिजिन। द हुगली रिवर originates from the Ganga river at a point called Farakka in the मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये गंगा रिवर से ही निकलती है हुगली रिवर। इट स्प्लिट्स फ्रॉम द गंगा विया द फरक्का बैरेज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फरक्का बैरेज में ये गंगा रिवर से अलग हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, विच रेगुलेट्स वाटर फ्लो एंड प्रिवेंट सिल्ट फ्रॉम एंटरिंग द वाटर। तो फरक्का बैरेज पे ये गंगा नदी से स्प्लिट हो जाती है, उससे अलग हो जाती है, फिर अलग बहती है। okay? After splitting from the Ganga, the Hooghly flow southward towards West Bengal. गंगा नदी से अलग होकर ये दक्षिण की तरफ वेस्ट बंगाल की तरफ बहने लगती है। हुगली रिवर एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका पानी मिल जाता है। तो गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो बाद में गंगा नदी से दोबारा नहीं मिलती, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, एक ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटरी जो उससे अलग हो जाती है गंगा नदी से और बाद में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। अब इसको मैप पे देख सकते हो, गंगा रिवर गैंजेस जालिकर गंगा रिवर है। गंगा रिवर को फरक्का, फरक्का मेंशन है, फरक्का रेड से, तो फरक्का, फरक्का बैरेज है। यहाँ पर गंगा नदी सेपरेट हो गई, देखो हुगली बन गया, ये हुगली, ये है हुगली जो हमने रेड से मार्क किया। फरक्का बैरेज इस पॉइंट पर, ये हुगली सेपरेट हो गई, डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई गंगा नदी की और ये अलग से बहने लगी। अलग से बहकर फिर ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है और गंगा नदी फिर सेपरेट होके यहाँ देख सकते हो जो पद्मा लिखा है, बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। ठीक है। गंगा रिवर फरक्का बैरेज पे सेपरेट हो गई, डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई गंगा नदी की, हुगली। हुगली
कोलकाता की तरफ आ रही है, फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर इसका पानी मिल जाता है। और जो गंगा रिवर थी वो वेस्ट बांग्लादेश की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो ये है हुगली रिवर के बारे में था कि हुगली रिवर एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की। फारक्का बैरेज पॉइंट पे ये गंगा रिवर से अलग होकर वेस्ट बंगाल की तरफ बहने लगती है और फिर इसका वाटर जाके मिल जाता है बे ऑफ बंगाल में। देख सकते हो फारक्का बैरेज और हुगली मेंशन किया हुआ है। ठीक है। आज हमने पढ़ा गंगा रिवर के बारे में, कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किए। ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक you everyone. Thanks for watching. Hope you like it and understood. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone.